सकते हैं, कोई आपके जहन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, या इवन आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वॉइस आ रही होगी, और स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेट मी नो कि आपको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है कि नहीं। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो दैट इज़ रियली गुड, तो फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, लेट मी नो कि आपको जो है वो स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस क्लियर है, तो हम फिर आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लें। आप टेक्स्ट कर सकते हैं टीम्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज़ आ रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, तो वॉइस क्लियर है, आपको आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है, तो फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट करने से पहले। तो चैप्टर नंबर बेसिकली यहाँ पे ये 13 शो हो रहा है। इट्स बेसिकली चैप्टर नंबर 7। 13 इसलिए है क्योंकि ये किसी बुक का पार्ट है, तो मैंने एज इट इज इसको रखा है, लेकिन आप लोगों के लिए दिस इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज बेसिकली सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है बेसिकली इसमें हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम उनका स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं, जिसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्कैटर प्लॉट किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन गोल होता है, वो ये होता है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में। तो जो आपका मशीन लर्निंग का एक कोर्स होता है, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCS, BE कंप्यूटर सिस्टम, इन सब में आप एक मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ते हैं। उसमें आप ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसका जो टच होता है वो बहुत ज़्यादा आप उसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक कोर्स किया था मशीन लर्निंग का, विथ उसमें कुछ जो थे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स। तो उनमें वो कोर्स करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। ऑलमोस्ट एट मोस्ट द टाइम उसमें यही था। मैंने खैर बिल्कुल प्योर कंप्यूटर साइड का तो नहीं था मशीन लर्निंग का कोर्स। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज जो रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशन में थे, उनमें से मैंने वो 4-5 कोर्सेज जो हैं वो अटैम्प्ट किए थे। तो उनमें एक मशीन लर्निंग का कोर्स भी था, बेसिकली मैथमेटिक्स इन मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग में जो मैथमेटिक्स यूज़ हो रही थी, उस पर मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था। तो उसमें सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस को मैंने देखा कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। और इवन मुझे एक ऐसा मौका भी मिला कि मैंने एक सेमिनार था जो यहाँ पे, यानी कि आप कह लेंगे एक वर्कशॉप थी, बड़ी रिसेंटली एक वर्कशॉप हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी मशीन लर्निंग पे थी। तो उसमें बाय चांस मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे भी जो टॉपिक्स चल रहे थे उस दिन, जिस दिन मेरा उस जो आपकी सेमिनार्स तो नहीं कहेंगे आप उसको, वर्कशॉप कह लें, उस वर्कशॉप में मैंने देखा कि वहाँ पे भी लीनियर रिग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया जा रहा था। तो वहाँ से जो था मैंने ये देखा कि आपकी जो रिग्रेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है मशीन लर्निंग में। तो अब इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी थ्योरी, व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड सिंपल रिग्रेशन, एंड देन वी हैव सम प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम होंगे वो शायद डेटा के हवाले से होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टेटिस्टिकल डेटा है। अगर आप इसको मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव अ डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो आइडियाज़ हैं, दे आर एक्चुअली सेम, लेकिन हर बंदा अपनी फील्ड के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करता है। अदरवाइज जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है। तो डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारा चैप्टर है जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग एग्जाम्पल है, आपको पता है कि इन स्लाइड्स में आपको हर चैप्टर में एक ओपनिंग एग्जाम्पल मिल जाता है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिकली इनका मतलब ये होता है कि अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट करें तो एटलीस्ट आपको इस एग्जाम्पल की जो बेसिक थीम है वो समझ में आ जाए, आप इनके क्वेश्चंस को समझ सकें कि बेसिकली
कि क्वेश्चन जो है वो किस सेंस में कर रहे हैं, और जब आप ऑब्वियसली चैप्टर पूरे करते हैं तो शायद ये क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि बेसिकली व्हाट डज मीन बाय दीज क्वेश्चंस. So starting with a definition, that is 13.1 we have, and it's a simple regression. Number one, what is simple regression and then linear regression? We have two different types. Number one is simple regression and number two is linear regression. One by one इन दोनों को डिस्कस करेंगे और इनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थीम है बिहाइंड देम, वो भी डिस्कस करेंगे. Starting with the first definition, that is simple regression. And a regression model is a mathematical equation that describes the relationship between two or more variables. A simple regression model includes only two variables. One is independent and one is dependent. The dependent variable is the one that being explained, and the independent variable is the one used to explain the variation in the dependent variable. Basically, in simple words, अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो जो रिग्रेशन है वो बेसिकली एक मॉडल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट डिस्क्राइब जो आपकी दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करते हैं. अब वो रिलेशनशिप डिफरेंट हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें जो रिलेशन होगा, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है दो वेरिएबल्स की, तो ये जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल हों, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी. लेकिन सिंपल रिग्रेशन में आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल होंगे. अगर आप थोड़ा सा बैक चले जाएं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में वापस आ जाएं, समझ लेंगे आप आईटी के पहले सेमेस्टर में आ गए, तो आपने एक फंक्शन पढ़ा था, सिंपल द फंक्शन नोटेशन, जो कि अल्लर ने हमें लिखना सिखाया था शायद, कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो रिग्रेशन का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी दो वेरिएबल होंगे. ये बिल्कुल यही फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सिंपल रिग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. और रिग्रेशन में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक वेरिएबल पे भी काम करेंगे, लेकिन इस कोर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल वेरिएबल के लिए, यानी कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू nth वेरिएबल के, आप कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं. और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे. अगर आप सिंपली आप गूगल पे सर्च करें कि रिग्रेशन के हवाले से, तो आपको बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो है विथ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, बहुत से वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे. लेकिन इन दिस कोर्स वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ सिंपल रिग्रेशन, दैट इज बेसिकली वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. And what does mean by linear regression? A simple regression model that gives a straight line relation between two variables is called a linear regression model. लीनियर से मुराद ये है कि जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे उनमें से हम लोग जो है वो लीनियर रिलेशन फाइंड करेंगे. एंड इन टर्म्स इन मैथमेटिक्स लीनियर मींस अ स्ट्रेट लाइन. तो बेसिकली डेटा पॉइंट में से हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट करेंगे, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड the graph of that linear model actually. like जिस तरह से ये है बेसिकली जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर नजर आ रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ लीनियर रिलेशनशिप, अ लीनियर इक्वेशन. एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव अनदर ग्राफ दैट इज बेसिकली अ नॉन लीनियर ग्राफ. और इसकी जो लीनियर इक्वेशन होगी, ऑब्वियसली अगर आपको याद हो कैलकुलस में आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, इंटर की बुक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आपको, या सी के फॉर्म में, या एम एक्स प्लस सी होता है बेसिकली इसका फॉर्म. तो ये इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है आपकी लीनियर रिग्रेशन की, जो हम आगे बनाना सीखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इसको ग्राफ कैसे करेंगे. तो इस इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट मैथमेटिक्स में अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट यू नीड 2 पॉइंट्स. और अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं और आप स्ट्रेट लाइन डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से दो पॉइंट में से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट्स भी एक तरीका होता है, या अगर आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट है, तो बहुत से तरीकों से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. लेकिन रिग्रेशन में हमारे पास एटलीस्ट दो पॉइंट्स अगर हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं. अगर हम इस इक्वेशन में से फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, हम दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे. फर्स्ट मैं एक पॉइंट x इज इक्वल टू अगर 0 इसमें पुट करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये टर्म 0 हो जाएगा. y इज इक्वल टू 50, तो ये 50 हमें मिल जाएगा.
और इस इक्वेशन में ये जो 50 है ये बेसिकली आपका y इंटरसेप्ट है और ये जो x है ये x इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई और इसमें से अगर मैं x इज इक्वल टू 10 पुट करता हूँ तो y मुझे 100 मिलता है। तो 2 पॉइंट मिल गए। ये अगर आप ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखेंगे तो ये 10 का 100 है ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपने x की जगह पे 10 पुट किया, y आपको 100 मिला है, तो ये आपको 100 मिल गया। और अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे जो कि मैंने रेड के साथ मार्क किया है, तो ये आपको मिलेगा 0,50। तो आपको देखिए 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप 2 पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन जो है वो बड़ी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जो हमने इसमें से बनाई है बाय यूजिंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स। और इस इक्वेशन में आपने अगर देखा हो तो ये जो y है 5 है बेसिकली, अगर आपको 5 जो नजर आ रहा है ये चेंज इन y है, यानी कि ये आपका स्लोप है, द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन। स्लोप की डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं, टेन ऑफ इंक्लिनेशन, राइज ओवर रन, चेंज इन x ओवर चेंज इन y। तो आप स्लोप को बहुत तरीकों से डिफाइन करते हैं। ये टर्म जो है वो आपने कैलकुलस में डिस्कस किया होगा बहुत दफ़ा। आप लोगों को जो जिसने आपको कैलकुलस पढ़ाया होगा उसने आपको स्लोप के हवाले से ज़रूर बताया होगा कि स्लोप आपका क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 5 है वो आपका चेंज इन y है, बेसिकली आपका स्लोप काम कर रहा है। और ये जो x है यानी x की 1 है, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन में 5x था और जो आपकी लीनियर रिग्रेशन लास्ट स्लाइड पे आपने देखी, बेसिकली इस 5 को हम लोग अल्टरनेट नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 5/1। 5/1 यानी इसका मतलब ये है कि ये आपका स्लोप है और इट मींस कि इट्स गोइंग टू बी चेंज इन y डायरेक्शन, 5 यूनिट्स इन y डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन द x डायरेक्शन। दिस इज बेसिकली योर स्लोप। आप 5 यूनिट y में मूव कर रहे हैं और 1 यूनिट आप x में मूव कर रहे हैं, तो ये आपका स्लोप है। और ऑब्वियसली जो कांस्टेंट टर्म होता है इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस b कह लें या ax प्लस b कह लें, तो जो b होता है वो हमेशा आपका y इंटरसेप्ट होता है और जो ये x का जो कोफिशिएंट होता है, a हो b हो m हो कुछ भी, वो आपका स्लोप होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप चेंज कर रहे हैं y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। लाइक अगर आपके पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो इसमें ये जो b होगा ये स्लोप होगा द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन। x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म आप इसको कह लें या इंटरसेप्ट कह लें, लेकिन ये y इंटरसेप्ट होता है। और जो ऑब्वियसली आपका y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन है हमारे पास, इन द रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट और कांस्टेंट टर्म, b इज द स्लोप एंड एप्सिलॉन इज द रैंडम एरर टर्म। इसमें जो a है वो आपका y इंटरसेप्ट है, b आपका स्लोप है और जो e है वो आपका रैंडम टर्म है। अब जो ई जो है ये कहाँ से आ गया? बेसिकली देखें, जब हम लोग किसी भी रियल लाइफ में से मॉडल बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, तो हम लोग कभी भी रियल लाइफ को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। एज इट इज कॉपी से मुराद है कि जो रियल लाइफ में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको कभी भी हम लोग एग्जैक्टली कैप्चर नहीं कर सकते। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास आजकल बहुत से एडवांस कैमरा है, इसी एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो आप अगर किसी भी सीन को कैप्चर करते हैं, आप तस्वीर बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कभी भी उस जो रियल सीनरी है, जो रियल सीन है, यानी कि जो फिजिकल रियल सीन है, वो कभी भी आपको बिल्कुल काफ़ी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे विजिबल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपने तस्वीर ली है उसमें और रियल सेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रह जाता है, चाहे आप कितने भी मेगापिक्सल का या कुछ भी कैमरा यूज़ कर लें, लेकिन फिर भी वो रियल चीज़ें जो है वो कैप्चर नहीं हो सकती। अगर आप सिंपल, मैं एक और इसको और सिंपल कर दूं कि आपने अगर एक तस्वीर बनाई है और ऑब्वियसली जब आप रियल लाइफ में किसी जगह पे जा रहे होते हैं तो उसमें एयर की भी इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन जो आपने कैमरा से तस्वीर बनाई है उसमें एयर नहीं होगी। तो बेसिकली हमेशा हर चीज़ को जब आप मॉडल करते हैं तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली एज इट इज़ हम किसी चीज़ को मैथमेटिकल मॉडल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, देयर इज सम चांस ऑफ एरर। सो दिस इज बेसिकली, ये वो एरर है जब हम टेक्निकली किसी चीज़ को लिखते हैं, तो ये वो एरर है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया। ये एप्सिलॉन जो है ये एरर टर्म है आपका रिग्रेशन मॉडल में। ये रियल रिग्रेशन मॉडल है, यानी कि ये रियल है जो हमारी रियल लाइफ में से बननी चाहिए। उसके अलावा जो है सिंपल रिग्रेशन मॉडल का जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ पे देखिए आपको एरर टर्म नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो रियल लाइफ थी यहाँ पे आपको एक एरर टर्म नजर आता है। ये एरर हम लोग आगे जाके फाइंड कर लेंगे, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल एरर। ये आगे हम लोग फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से ये एरर फाइंड किया जा सकता है। सो इन द मॉडल y कैप, और ये y कैप जो है ये y सिंपल y का मतलब है ओरिजिनल y जो गिवन होगा या आपका जो रियल लाइफ का डेटा है, और ये जो y कैप आपको सैंपल नजर आ रहा है ये है अप्रोक्सीमेटेड जो हम लोग फाइंड करेंगे, जो हम लोग मॉडल बनाएंगे।
जो अप्रोक्सीमेटेड मॉडल होता है रियल नहीं होता। ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन ही हो सकती है मॉडल की, मॉडल में वेरिएशंस ऑब्वियसली पॉसिबल है। a प्लस बी एक्स एंड ए एंड बी आर कैलकुलेटेड यूजिंग सैंपल डेटा, और a और b जो है वो इसमें हम लोग सैंपल डेटा से कैलकुलेट कर लेंगे एस्टिमेट्स ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल A का लिखने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में जो आपके पास मॉडल था वो a x प्लस b था कैपिटल में, और a और b जो है उनको एस्टिमेट करने के लिए हमने यहाँ पे इस मॉडल को चेंज किया है, स्मॉल a और स्मॉल b है, और ये स्मॉल a और स्मॉल b बेसिकली इन्हीं a और b की एस्टिमेशन है, इनको हम फाइंड कर लेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास इनकम आपको गिवन है, एक फैमिली है जिसकी आपको इनकम मिली हुई है और उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो मिले हुए हैं। यानी कि कोई फैमिली है जिसकी इनकम है, ये ओवर द डिफरेंट, ये मंथली इनकम भी हो सकती है, यानी कि एक महीने में उनकी इनकम 55 थी, दूसरे में 83 थी, ये 6 महीने की इनकम हो सकती है, ये 6 दिन की हो सकती है, 6 साल की हो सकती है, डिफरेंट डिपेंड करता है कि ये आपके पास डेटा किस तरह का। तो अब हम लोगों ने इसमें से लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि इनमें लीनियर रिलेशनशिप कैसे फाइंड होगी। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी आप रिग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी डेटा हमें गिवन होता है हम उसका स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। अब स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉम 1 to 3 स्टैटिस्टिक्स में, तो मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बनाना सिखाया था कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है। सिंपल आप क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू के सामने डॉट्स लगा देते हैं। लाइक ये जो प्लॉट आपको नजर आ रहा है ये आपका स्कैटर प्लॉट है। आप x की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होगा ये वाला, और जो y पे वैल्यू होगी वो, इन दोनों को मिला के यहाँ पे हम लोग स्केल बना देते हैं, x और y के पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख देते हैं सारे के सारे। तो ये जो ग्राफ आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये बेसिकली व्हाट वी कॉल अ स्कैटर प्लॉट, ये स्कैटर प्लॉट होता है। सॉरी। अब इस स्कैटर प्लॉट में बहुत सी लाइनें पॉसिबल हैं। बेसिकली अगर आप चाहें तो आप, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है, तो आप इनफाइनाइट मेनी लाइंस जो है वो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। आप बहुत सी जो लाइनें हैं वो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से बन सकती है, यहाँ से। लेकिन बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन से मुराद ये है कि बेसिकली वी आर फाइंडिंग अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन अमंग दैट डेटा दैट इज अ रियल फिट, जो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो। या इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम ऐसी लाइन फाइंड करेंगे। वैसे तो बहुत सी लाइनें जो यहाँ से पॉसिबल हैं कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है, तो आप बहुत सी लाइनें यहाँ पे बना पाएंगे। लेकिन जो डिजायर्ड लाइन है वो किस तरह से बनाएंगे? वो ऐसी लाइन बनाएंगे कि जो बेस्ट फिट हो। बेस्ट फिट से मुराद ये है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की बात करूं बेस्ट फिट की, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रेजिडुअल होगा, जो एरर टर्म आपने देखा, वो लाइन सबसे बेस्ट कहलाएगी जिसका एरर जो है, एरर अप्रोक्सीमेशन सबसे कम होगी, या डेविएशन जो है पॉइंट्स की वो सबसे कम होगी। अब आपको पता है कि डेविएशन जितनी ज्यादा कम होती है उतनी चीज स्टेबल होती है। इसका मतलब है इन लाइनों में से जो इनफाइनाइट लाइन है, आपको इनफाइनाइट तो नहीं है, आई एम सॉरी, दे आर फाइनाइट बट दे आर टू मच, ये काफी सारी हैं। इनमें से हमने एक लाइन बनानी है जो बेस्ट फिट हो। बेस्ट फिट से मुराद ये है कि जो ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स हैं वो वाले, और जो लाइन हम फाइंड करेंगे उनमें जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डेविएशन, जिसे हम एरर्स भी कहते हैं या डेविएशन कहते हैं, वर्टिकल डेविएशंस, वो जिसकी सबसे कम होंगी वो लाइन बेस्ट फिट होगी। तो ये गोल है हमारा बाय यूजिंग रिग्रेशन लाइन, कि हम डेटा में बेस्ट फिट जो है, जो बेस्ट रूट है वो चूज कर लें बाय यूजिंग रिग्रेशन लाइन। लाइक देखें, वहां पे आपने लास्ट स्लाइड पे बहुत सी लाइनें देखी, तो ये जो लाइन आपने बनाई है ये सबसे बेस्ट लाइन है आपकी, जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब ये कैसे बनी वो आगे हम सीखेंगे ऑब्वियसली, बट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली वी आर मिनिमाइजिंग द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो जो एरर है वो कम से कम करके हम ये लाइन बनाएंगे, और ये जरूर सीखेंगे ये किस तरह से बनाते हैं। ये वो लाइन है, और ये जो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हमने आर्टिफिशियल ऐड की है, और ये ओरिजिनल डेटा पॉइंट है। इसके दरमियान ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा ब्लू लाइन जो वर्टिकल शो हो रही है, ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं ये सारी क्या करती हैं, डिस्टेंस है, एरर है बेसिकली, ओरिजिनल डेटा पॉइंट में और अप्रोक्सीमेटेड में। और आप एरर कैसे फाइंड करते हैं? एरर आपके पास अगर कोई एग्जैक्ट रिजल्ट है, उसमें से आप अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट को माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? ऑलवेज यू हैव एरर। तो ये आपका हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हम करेंगे। उसके बाद जो एरर स्क्वायर सम ऑफ एरर्स है, वो कैसे एरर फाइंड कैसे करते हैं, ये देखें, सम ऑफ ई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए आ गया, हमने सिंपल क्यों नहीं किया? स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 में आपको याद होगा कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स माइनस एक्स मीन
इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी था, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गलती की और ये प्रॉब्लम सही नहीं किया सिवाय 1-2 स्टूडेंट्स के, कि आपको शो करना था कि जो डेविएशंस हैं वो सम ऑफ डेविएशंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने डिटेल में की थी वहां पे, x माइनस एक्स मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। और अगर ये जो y कैप है ये भी आपकी एवरेज वैल्यू है, और अगर इसका स्क्वायर ना करूं y माइनस वाई कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, लेकिन इस 0 से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और इस स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज का मतलब है कम से कम करेंगे, तो वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट कहलाती है। तो ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर। इसका फार्मूला है आपका बी एस एक्स वाई और एस एक्स एक्स, और ए जो है वो बराबर है वाई बार माइनस बी एक्स के बराबर। और सारा कुछ कंप्यूट करने के बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं इस पर प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं इतना ही, क्योंकि मेरी जो है आज इसको हम आगे नहीं डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि कहाँ पर जो है वो क्या चीज़ें जो है वो इसमें ऐड होंगी और ये किस तरह से सॉर्ट आउट होगा। ये नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग जो है इन नोट्सों को थोड़ा सा एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, स्लाइडों को सिर्फ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें किस तरह से वैल्यूज़ हैं वो पुट कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को प्रोबेबली हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, और हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करना है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल वाले चैप्टर में। जी, अगर आप सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ लें। अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर रहा हूँ, अटेंडेंस आप लोगों की मैं ले रहा हूँ अभी।